नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज कई दिनों में मैं क्लास लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज नए जोश और नए अंदाज के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी MS वर्ड की सेकंड क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे होम टैब, हमारा फाइल हो गया था होम टैब, और आज मैं ये वाला बोर्ड एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि उस वाले बोर्ड में अच्छी फोटो नहीं आती है। तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें कि ये बोर्ड ज़्यादा सही है या वो वाला ज़्यादा सही है। आप कह रहे होंगे आज इतने दिनों में क्लास आई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि क्लास को कोई खास देखता तो है नहीं, तो मन भी नहीं करता क्लास लाने का, पर फिर भी हम कर रहे हैं। होम टाइम में पहला आ जाएगा कट। इसमें पहला क्लिप बोर्ड ग्रुप है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। आजकल तो आप लोग गेमर और ब्लॉगर को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तभी लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अरे बेरोजगारी क्यों नहीं होगी, आप पढ़ने की चीज़ों को तो देखते ही नहीं हैं, आप लोग बस ब्लॉग और गेमर को देखते हैं। चलिए इन सब बातों को छोड़ के अब क्लास चालू करते हैं। Ctrl+X कट। इसमें ये हमारा क्या नाम, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को एक साथ हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हटाने के लिए दूसरा है इसमें कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, किसी भी इमेज को या टेक्स्ट को, या आप ध्यान देंगे इमेज या टेक्स्ट को कॉपी करनी। थर्ड है इसमें पेस्ट। Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है, और बाद में लिख देता हूँ पेस्ट। कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किसी स्थान पर एक समान छापने के लिए, या शॉर्टकट में लिख देते हैं छापने के लिए। ये सब लोग आप जानते ही होंगे, छापने के लिए। और इसमें फोर्थ है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर में है किसी फॉर्मेटिंग को एक से अधिक जगह अप्लाई करने के लिए। हम जो टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं उसको एक से अधिक जगह अप्लाई करने के लिए फॉर्मेटिंग एक से अधिक जगह है अप्लाई
करनी। तो इसी के साथ हमारा इसमें क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है वो ख़त्म होता है। इसमें 4 हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कट की शॉर्टकट की Ctrl+ है, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V, और एक होता है फॉर्मेट प्रिंटर। कट किसी भी आप टेक्स्ट को काट के कहीं लगाते हैं उसके लिए उसे हटाना पड़ता है, तो कट का यूज करते हैं। फिर किसी चीज़ की कॉपी करके उसे किसी में अप्लाई करते हैं टेक्स्ट में। और एक होता है पेस्ट, उसको अप्लाई करते हैं कॉपी करके। पेस्ट का यूज़ होता है Ctrl+V, इसकी शॉर्टकट की है। और फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेटिंग को एक से अधिक जगह अप्लाई करने के लिए या करने हेतु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वाला बोर्ड ज़्यादा सही है या वो वाला। ठीक है, होम टैब ही चल रहा है हमारा। अब इसमें दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में पहला है फॉन्ट लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज बदलते हैं वो यहीं से ही बदलते हैं, कोई भी लैंग्वेज को। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्टेड लैंग्वेज होती है वो होती है कैनरी बॉडी। बाय डिफ़ॉल्टेड यानी जो पहले से ही सिलेक्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्टेड होती है कैनरी बॉडी, बाय डिफ़ॉल्टेड लैंग्वेज कैनरी पुस्तक में बॉडी। आप इन सबको MS वर्ड के टैबों में लैपटॉप में देख भी सकते हैं, इनका वो कर सकते हैं प्रयोग, प्रैक्टिकल। दूसरा है फॉन्ट साइज बॉक्स, यही साइज बॉक्स। इसके माध्यम से हम लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। इसमें लैंग्वेज यूज़ करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है फॉन्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज बदलने के लिए। तरह से फॉन्ट साइज बॉक्स में 3 होते हैं: मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम, और बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें मिनिमम में होती है 8, मैक्सिमम में 72 और बाय डिफ़ॉल्ट होती है 11। तीसरा है फॉन्ट कलर। कलर जो चेंज करते हैं हम फॉन्ट का, बैकग्राउंड वगैरह, उसके लिए टेक्स्ट को कलरफुल किया जाता है। टेक्स्ट को कलरफुल करने के फोर्थ है बोल्ड, अक्षरों को गहरा काला करने के लिए Ctrl+V। जो भी हम अक्षर लिखते हैं MS वर्ड में उन सबको गहरा काला करने के लिए बोल्ड का यूज़ किया जाता है। अक्षरों को गहरा काला करने हेतु 5 इटालिक, अक्षरों को हल्का तिरछा करने के लिए इटालिक, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+I।
अक्षरों को हल्का तिरछा करने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पूरा होम टेक खत्म करेंगे। काफ़ी दिन बाद क्लास हुई है और मैंने जो आपसे बात कही उस पर आप गौर कीजिएगा कि क्यों नहीं बढ़ेगी बेरोजगारी देश में जब आप लोग भी प्रयास नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया फॉन्ट लैंग्वेज। इसमें बाय डिफॉल्टेड जो होती है कैलरी बॉडी फॉन्ट लैंग्वेज। इसके माध्यम से हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, यूरोपियन, बहुत सारे। फॉन्ट साइज बॉक्स, इसमें मिनिमम हम 8 पे जा सकते हैं। जो भी हम अक्षर लिखते हैं वो या तो 8 साइज पे और मैक्सिमम में लिखे तो 72 और बाय डिफॉल्टेड होता है इसमें 11। ये सब कुछ MS वर्ड के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। फॉन्ट कलर, इसके माध्यम से टेक्स्ट को कलरफुल किया जा सकता है। जो भी हम लिखते हैं वो कलर में आ जाएगा। बोल्ड अक्षरों को गहरा काला करने हेतु और इटालिक अक्षरों को हल्का तिरछा करने हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप तो अभी वही चल रहा है। ये हमारा कौन सा है? 5th। इसमें आ जाएगा 6th अंडरलाइन। इसको आप जानते ही हैं अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट के नीचे। 7th में है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट। इसके माध्यम से कोई भी चीज़ को आप जैसे हाईलाइटर करते हैं ना बुकों में, तो ऐसे ही ये हाईलाइट हो जाएगा कोई भी कलर में। और ध्यान रखें जब आप इसे हटाना चाहें हाईलाइट किए हुए को एक बार, तो इसको हटा नहीं सकते, आगे मैं बताऊंगा। और टेक्स्ट हाईलाइट, इसके माध्यम से टेक्स्ट इफेक्ट, एक होता है टेक्स्ट इफेक्ट 8, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है, किसी भी तरह की एडिटिंग करने के लिए, जैसे शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें शैडो, रिफ्लेक्शन, या ग्लो करने हेतु। ग्लो मतलब आप समझ गए होंगे। ग्लो का मतलब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम ग्लो करें। एग्जाम्पल के लिए ग्लो एंड लवली। और क्या है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इसका है कंट्रोल प्लस बराबर, और इसमें लिखेंगे हम अक्षरों के नीचे अन्य अक्षर लिखने के लिए। अक्षरों के अक्षरों के नीचे अन्य अक्षर लिखने हेतु। चलिए पहले ऊपर से मिटा लेते हैं। अंडरलाइन आप समझ गए होंगे, अंडरलाइन करते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। इसकी शॉर्टकट की मैंने नहीं लिखी, इसकी है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेक्स्ट इफेक्ट, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो, इसको आप प्रैक्टिकल करके भी समझ सकते हैं। और अगर लैपटॉप वगैरह हुआ आपका MS वर्ड उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सबस्क्रिप्ट हो गया। अब आएगा सुपर सब्सक्रिप्ट। सुपर मतलब आप समझ गए होंगे सबसे ऊपर, सुपर मतलब सबसे ऊपर। तो इसमें ऊपर अक्षर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये जो प्लस है इनका मतलब प्लस लगाना नहीं है, जितने भी हैं बीच में ये आपको सब दबाने एक साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये वाला दबाना है। तीनों दबाने पे आपका ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अक्षरों के ऊपर अन्य अक्षर लिखने के लिए, अक्षरों के ऊपर अन्य अक्षर लिखने के लिए, लिखने के लिए अब इसमें आएगा एक टेक्स्ट एक्सचेंज केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग से ही है, जैसे टेक्स्ट एक्सचेंज केस। टेक्स्ट एक्सचेंज केस में पहला है सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। ये बाय डिफॉल्टेड होता है, पहले तो बाय डिफॉल्टेड यही होता है। अब इसमें होता क्या है, बाय डिफॉल्टेड का मतलब आप समझते होंगे पहले से ही, पहले से ही जब भी मैं बाय डिफॉल्टेड कहूँ तो कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से ही ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल करने के लिए, सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है। ये यहाँ पे केस है। इस बार सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृष्णा गो टू मार्केट। कृष्णा में ये के जो है ये बड़ा है, बाकी सब ये छोटे हैं। कृष्णा गो टू मार्केट। सेंटेंस केस हो गया हमारा, आपको समझ भी आ गया होगा। इसमें जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ये ग्रुप अब नहीं चलेगा, सेंटेंस केस अलग चीज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा अपर केस, अपर केस।
इसमें प्रत्येक वर्ड कैपिटल होगा, शॉर्ट में समझेंगे। प्रत्येक वर्ड कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृष्णा go to market। थर्ड नंबर पे ये आपको समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और ये आप लिख रहे होंगे। मैं इतनी जल्दी भी नहीं लिख रहा कि आप ना लिख पाए। थर्ड नंबर पे है इसका लोअर केस, ये अपर केस और ये लोअर केस। लोअर केस इसमें प्रत्येक वर्ड इसमें लोअर, प्रत्येक वर्ड स्मॉल। एग्जाम्पल के लिए कृष्णा go to मार्केट। इसमें सब स्मॉल लेटर है। चलिए फोर्थ नंबर पे ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधा सीधा। इसमें जो हर एक वर्ड होगा उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, जैसे कि आर, राम जी, चलो कोई बात नहीं। ये गो, इसमें जी, इसमें ये टू में टी और मार्केट में ये एन। इसे भी छोटा कर दें, मार्केट। और पांचवें नंबर पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, राम गो टू मार्केट। अब फिफ्थ नंबर पे अभी होम टाइम में थोड़ा और टाइम लगेगा। चलो 5वें नंबर पे है हमारा टॉगल की। टॉगल की इसका भी सीधा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। इसमें प्रत्येक वो पहला अक्षर है वो छोटा होगा, जैसे राम, फिर को ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। छोटों को अंडरलाइन कर देते हैं, राम को, फिर ये छोटा,
और ये बड़ा 2, और फिर ये छोटा, फिर ये सब बड़ा। नाउ गो टू मार्केट। इधर ये सारे स्मॉल है, देख देता हूँ, स्मॉल 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 स्मॉल। इधर मैं देखता हूँ कैपिटल 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 कैपिटल। चलिए ये कंप्लीट हो गए, केस कंप्लीट हो गए अपने। अब शुरू करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। इसी में ही क्लियर फॉर्मेटिंग। आप समझ रहे होंगे फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इसकी शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्लस स्पेस बार। वर्ड पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए वर्ण या पैराग्राफ पर की गई फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए। इसमें एक नोट वाली बात और है। नोट क्या है इसमें, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि टेक्स्ट हाईलाइट को इसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता। जो क्लियर फॉर्मेटिंग है उसके द्वारा हाईलाइट किए टेक्स्ट को नहीं हटाया जा सकता। तो लिखेंगे टेक्स्ट हाईलाइट को या हाईलाइट की गई टेक्स्ट हाईलाइट को नहीं हटाया जा सकता। और क्या है इसमें, इससे आगे का अब हम कल करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा कि बोर्ड कौन सा सही है और इसमें साफ दिखता है या नहीं। और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।